नहीं नहीं भाई, यही संकेत करता है ना भाई, गैंग रेप और मर्डर का कंप्लेंट दिया है आपको, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया अभी तक? और उन्होंने जो जवाब दिया था उसको तो 2 मिनट में उड़ा दिया चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा 174 में ये नहीं रहता है, सिर्फ आपने क्या देखा वो है, आप ये कंप्लेंट के बारे में बात करो। चलो, तो एसआईटी का पूरा इंक्वायरी, उसका कंक्लूजन ये पूरा नल एंड वाइड है। और सेम जजमेंट सुनिए, हमको दूसरे कोर्ट में क्या करना पड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ के बताना पड़ रहा था। गडकरी साहब को हमने 3 बार पढ़ के बताया। हाँ कि ये जस्टिस पार्टी वाला साहब का क्लियर जजमेंट है, 174 में आप मर्डर के कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। ये मर्डर के कंप्लेंट में एफआईआर करके ही इन्वेस्टिगेशन करना है। आपके 174 का रिपोर्ट कुछ भी रहो, हम ये बार बार समझा रहे हैं, उसमें डेट होते जा रही है। अब आज देखिए जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कितने एकदम फास्ट में, मतलब मैं तो बोलता हूं 2 मिनट भी नहीं लगा मैटर सॉल्व होने के लिए। 2 मिनट में उनको कहा, ये 2 मिनट से ज्यादा का मैटर ही नहीं है। हाँ, तो आप स्पीचलेस हो गए ना सरकारी वकील, वहां के जो डीसीपी वगैरह सब आए थे उनके, शैलेंद्र नगरकर वगैरह, स्पीचलेस हो गए, क्या बोलेंगे अभी? अच्छा, इसके अलावा ये दूसरा बड़ा जोक देखो ना, हर बार कुछ तो भी ग्राउंड लेके आते, हर बोलते ऐसा हो गया था, वो लास्ट टाइम क्या बोले, वो हार्ट अटैक हो गया मेरी माँ को, फॉरेंसिक को भेजा है बोले अमेरिका को। फिर बोले अभी इनका पेन ड्राइव, अरे मेरा पेन ड्राइव कोई कुछ भी एक वर्ड नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने बोला उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने स्पेस, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एंड कंसर्न ऑफ पेन ड्राइव? बोले 174 का और पेन ड्राइव का क्या मतलब है? सिर्फ घुमाने का कोर्ट के समझ में आ गया है। और लॉ में मेरे हिसाब से ये कोर्ट को सरकारी वकील गुमराह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं, इसका मतलब बाकी की जगह टाइम तो नहीं। नीलेश जी, अगर पहला ही सवाल, केस शुरू हुई है, हियरिंग शुरू हुई और पहला ही सवाल हो गया कि इस केस में एफआईआर हुआ कि नहीं, तो केस खत्म हो गया वहीं पर। हाँ। नहीं हुआ कि इसका मतलब हुआ कि नहीं, मतलब जस्टिस कन्विंस्ड है कि इसमें होना ही है एफआईआर। अरे उनका वही कहना है ना कि भाई आप ये 174 तो दो ही मत, 174 तो सिर्फ आप, उन्होंने क्लियर वर्ड में क्या कहा, एक भी वर्ड आप बाहर का नहीं ले सकते 174 में। आप गए, आपको दिखा डेड बॉडी ऐसी थी, उसका पंचनामा किया, 2 लोगों का जो भी आपने कुछ लिखा, बस इससे ज्यादा 174 कुछ देर तो 2 घंटे में होता है 174, और एट द मैक्सिमम 24 आवर आप क्या बातें कर रहे हो? यहां क्वेश्चन चल रहा है मेरे गैंगरेप और मर्डर की केस का, तो तुम 174 उसमें कैसा कराओगे? तो आप 154 लगेगा, फिर 154 लगेगा तो एफआईआर करना पड़ेगा। जो हम पहले दिन से कह रहे थे, आज चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया, सारे मतलब इन्होंने, एसएसआर वॉरियर ने उनका आभार प्रकट करना चाहिए, इतना बढ़िया काम हो गया। मेरे सर का बहुत बड़ा टेंशन चला गया, मतलब एज एन एडवोकेट नहीं, एज ए कॉमन मैन, जो मतलब ये जो है कि भाई एक लड़की का गैंगरेप मर्डर होता है, उसका पिताजी बेचारा 5 साल से घूम रहा है, उसको ये तो हम इतने 50 वकील जा रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, दूसरे कॉमन मैन क्या करेंगे यार, गरीब लोग बेचारे क्या करेंगे? तो अब इसका मतलब हुआ कि चीफ जस्टिस ने कहा कि भैया तुमने जो एफआईआर क्यों नहीं किया है, हाँ, इसका तुम अपना सारा रिप्लाई अब हमें बताओ। हाँ, फंसा दिया ना। हाँ, और इसमें 174 नहीं आएगा ये भी क्लियर कर दिया। तो फिर उनका तो डिफेंस ही था ना 174 है, तो अभी क्या उनके पास में डिफेंस है? नहीं 174 का वो कौन सा दलील लेके आया था 174 का? सुनो, शैलेंद्र नगरकर का एफिडेविट आप पढ़िए। उन्होंने क्या बोला कि हमारे 174 में, अच्छा सरकारी वकील बोले इसमें एसआईटी बनाया, उसमें वो मत बताओ मेरे को वो मत बताओ। वो क्या है कि इसमें इनका जो एफिडेविट बनाया है सरकारी वकील ने, उन्होंने क्या लिखा है कि 174 सीआरपीसी में हमने इन्वेस्टिगेशन किया और हमने पाया कि इसमें गैंगरेप और मर्डर नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, हमने
सारे कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट कर लिया 174 सीआरपी से, कौन से कहां के तो उसमें 174 का मतलब हो गया कि एफआईआर की आवश्यकता नहीं है, उसका ये कहने का मतलब हुआ। उसका ये कहने का मतलब है आज उसको उड़ा दिया, चीफ जस्टिस साहब ने उड़ा दिया उसको। तो चीफ जस्टिस साहब ने उड़ा दिया कि भैया 174 में ये यहां पर 174 लागू नहीं होता है क्योंकि कंप्लेन गैंगरेप और मर्डर का आ गया है, इसमें एफआईआर करना ही पड़ेगा। उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि 174 में सिर्फ आपको वहां क्या दिखा, सिर्फ इतना ही होता है, बाहर की चीजें 174 में नहीं आती है। और यही वर्ड इन्होंने बहुत शॉर्ट में और सिंपल में बताया। एक्चुअली यही चीज को 30 पेज के जजमेंट में लिखा है जस्टिस पार्टीवाला साहब ने, उसको उन्होंने 2 लाइन में बता दिया। आदित्य कुमार का जो जजमेंट है 2025 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही लिखा है कि अगर आपके 174 का इंक्वायरी कुछ भी रहो आपका रिजल्ट, जब मर्डर का या फिर और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आता है, आप उसकी इंक्वायरी 174 में नहीं कर सकते, उसका आपको एफआईआर ही रजिस्टर करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इंक्वायरी नहीं चलेगी। इनकी इंक्वायरी चल रही है 5 साल से। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय, ये पुलिस का प्रेरोगेटिव है कि वो मर्जी जो सेक्शन लगा दे। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, उसमें अगर गलत सेक्शन लगा है तो आईपीसी 218 में वगैरह वो पुलिस अधिकारी आरोपी बनता है। तो ये तो गलत सेक्शन लगा दिया ना, 174 के तहत कह रहा है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उड़ा दिया ना आज कोर्ट ने। ठीक है, इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन बाद में होगा, लेकिन आज उनका वो जो पॉइंट था वो कोर्ट ने ओरली उड़ा दिया। अभी वो बचता क्या उनके पास। अब फिर क्या कहा कि अब आप क्या करें, अब अगला आदेश में क्या कहा? अरे भाई बताया ना, आप कितनी बार एक ही सवाल पूछोगे। तो ये कहा कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन लेना है, क्या करना है करो, चलो 2 वीक के बाद ओके फाइनल डिस्पोजल। मतलब या तो उसका मैं आपको ठीक है कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझा के बताता हूं, या तो सरकार 2 हफ्ते के अंदर एफआईआर रजिस्टर करे और कोर्ट के पास में कंप्लायंस रिपोर्ट दे, नहीं तो अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा फिर उनको बहुत तकलीफ जाएगी। क्या तकलीफ होगी? फिर कोर्ट इनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करेगा। हो सकता है कोर्ट इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करे कि भाई मर्डर का, गैंगरेप का अगर आपने कंप्लेंट में एफआईआर नहीं किया तो आईपीसी 166A में कंसर्न पुलिस ऑफिसर वो अक्यूज बनता है, उसको 1 साल की जेल होती है, 218 में 3 साल की जेल होती है। तो ऐसे कई चीजें फिर उसको उनके ऊपर में। तो और आपने पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग, आपको परमिशन नहीं थी 174 की, आपने 2 साल 3 साल सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया, तो 400 रूम में कंसर्न पुलिस ऑफिसर को उम्र कैद की सजा हो सकती है। और एक बताता हूं मैं, सुनिए, स्पेसिफिक जजमेंट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपील किया। एक फादर कंप्लेंट लेकर गया, पुलिस ने टालमटोल किया, एफआईआर लिखा नहीं, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला इतना सीरियस कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस है, आपने एफआईआर नहीं लिखा, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, 2 लाख रुपए सरकार कॉम्पेंसेशन देगा वो पिता को, लड़की के, ऑर्डर किया सिर्फ एफआईआर में ही लिखने के लिए। तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट, सरकार सब पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने और डिटेल में ऑर्डर लिखा, बोला बहुत सही ऑर्डर किया है, चुपचाप 2 लाख दे दो, आपने गलत काम किया है, लॉ के बाहर जाके काम किया है। तो कानून ऐसा है।